नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 26 वर्ष है। इनके सवाल थे कि क्या इनकी भी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो चलिए देखते हैं इनके हाथ में मुझे क्या दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपके हाथ पाम की दूसरी पिक्चर बनाई थी, जो दूसरा पाम था, उनके हाथ में भी भाग्यरेखा चंद्र से आ रही थी। आपके हाथ में भी भाग्यरेखा चंद्र से आ रही है। उनके हाथ में ऐसे था, इस प्रकार से, इस प्रकार से। आपके हाथ में आपकी भाग्यरेखा इस प्रकार से है और इस प्रकार से है। देखिए, ये भाग्यरेखा क्या दिखाती है ये। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाता है, वो अपनी मेहनत, अपने दम पर, अपने टैलेंट के बलबूते पर कमाता है। कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी से अपने करियर में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो भूल जाइए कभी कि आपको करियर में किसी का सपोर्ट मिलेगा। ये आपको मैं जीवन भर के लिए बता रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जीवन में जो भी कमाएँगे, अपने मेहनत, अपने दम पर कमाएँगे। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य अपनी मेहनत से खुद लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनैलिटी पाए जाते हैं। दूसरा, ये तो हो गई आपकी ये वाली भाग्य रेखा, बट ये जो भाग्य रेखा कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि चंद्र से कनेक्शन भाग्य रेखा करती है। इसका मतलब कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि आपने वीडियो में, पिक्चर में कहीं देखा होगा कि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए और कहीं न कहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उससे लाभ रहता है और गौ सेवा, नंदी सेवा से अच्छे खासे लाभ मिलते हैं और ठीक-ठाक आपको उससे सफलता मिलने को रहेगी। अगर आप मेहनत लगातार करते रहते हैं और समस्याओं में नहीं पड़ते हैं तो। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो शुक्र पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, तो नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर भी रहेगी। आपके हाथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की रेखा नहीं है, आपके हाथ में मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग की रेखा है। देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार से है। तो ऐसे व्यक्ति अगर मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कम से कम 5 से 6 सालों के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड बॉन्ड्स, सोना-चांदी, ज्वेलरी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, डिबेंचर, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। अगर अंगूठे पर आएँगे तो देखिए, अंगूठा कितना पतला, कितना लंबा है। ये सरकारी नौकरी के लायक तो अंगूठा नहीं दिखाता है। मतलब कहीं न कहीं जितना प्रबल, जितना मजबूत अंगूठा होना चाहिए, उतना मजबूत नहीं है ये। ये किसी जॉब वाले व्यक्ति का अंगूठा मेरे को दिखता है, बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक नेगेटिव चीज़ अगर एक नेगेटिव चीज़ है, तो आखिर में समस्या रहेगी आपको उस चीज़ से। ये आपके हाथ में मंगल रेखा है, तो 50s के आस-पास, ये थोड़ी लेट है, तो 50s के आस-पास प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कार्य करके आपको अपने जीवन में ठीक-ठाक लाभ देखने को मिल जाएँगे। बाकी खेती कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल रेखा देखिए, मंगल देवता को धरतीपुत्र कहा जाता है। अगर व्यक्ति धरती से जुड़ा कोई भी कार्य करें, तो सबको लाभ मिलता है, चाहे वो खेती हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कुछ भी कार्य होगा, सीमेंट का बिज़नेस, टाइल्स का बिज़नेस, कुछ भी हो गया, उससे आपको लाभ रहता ही रहता है। बुध पर बिल्कुल देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार आ रही है। ये रेखा महत्वाकांक्षा की रेखा होती है। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, अपनी इच्छाओं पूर्ण करने की बहुत बड़ी मेहनत कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती चली जाएगी। और कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में, आपका जब भी आपको बुरा समय आएगा, संकट का समय आएगा, तो आप संकट के समय घबराएँगे नहीं और आपका नाम खराब नहीं होगा। इवन आपके जीवन में संघर्ष भी आता है, तो पड़ोसी तक को पता चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। ये चीज़ें शक्ति पीठ में देखी जाती हैं। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपके आस-पास शनि का क्षेत्र है, शनि पर वी साइन बन रहा है। शनि पर वी साइन बहुत अच्छा, बहुत मजबूत माना जाता है। अगर आपके हाथ में शनि पर ये साइन बन जाए, तो आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि आपके जीवन में शनिदेव के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। शनिदेव को कर्मफलदाता भी कहा जाता है। ये आपको बुढ़ापे के अंदर अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जब भी शनिदेव की सरस्वती ढैया आती है, कोई नुकसान नहीं होते। इसके अलावा वी साइन इस बात को संकेत भी कर देता है कि कहीं न कहीं आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले रहेंगे, जैसे कि ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा आनंद में जाता है, संतान द्वारा सेवा रहती है, संतान लायक निकलती है और कहीं न कहीं आप मान सकते हैं, शनिदेव के कुछ रेमेडीज़ कर बहुत लाभ मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति शनिवार के दिन मंदिर में झाड़ू लगा दें सुबह-सुबह, तो बहुत लाभ मिलता है। बाकी गरीबों की सेवा, मेहनत मज़दूरों को दान दक्षिणा ऐसे व्यक्ति को करनी ही चाहिए होती है, उससे लाभ रहते हैं। सूर्य पर देख पा रहे हैं, सूर्य पर ये देखिए, ये रेखा नीचे की ओर बैठ रही है, 3 भागों में टूट रही है। सूर्य पर जब ये रेखा नीचे की ओर बैठने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मान सकते हैं कि करियर के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। आपको लंबे समय तक कन्फ्यूजन रहेगी कि आखिर मुझे करना क्या है? मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मेरे को आखिर व्यापार करना है, जॉब करनी है? इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन लंबे समय तक रहेगी। इवन जॉब लगने के बाद भी आपको कन्फ्यूजन रह सकती है कि आखिर मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया? कन्फ्यूजन से शुरू होंगे, लेकिन आपके हाथ में यहाँ पर फिश, ये फ़ोर्क बन रहा है। शनि पर फ़ोर्क अगर बन जाए, तो सॉरी, सूर्य पर अगर ये सूर्य, शनि है, सूर्य। अगर आपके हाथ में सूर्य पर फ़ोर्क बन जाए, तो आप मान सकते हो कि कितना भी कन्फ्यूज़न रह ले, कितना भी मेहनत मशक्कत कर ले, कितना भी जीवन में दिक्कत परेशानी पड़ जाए, बट एट द एंड सफल हो जाता है। सफलता का रेखा सूचक होती है। सक्सेस ऐसे व्यक्ति को अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सक्सेसफुल हाथ का नेचर ऐसी रेखा से पता चलता है। आप मान सकते हैं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के कॉम्बिनेशन और मजबूत हो जाए और सरकारी नौकरी आपकी लग ही जाए, देखिए, सूर्य देवता को जगत पिता कहा जाता है, तो पिता के कारक होते हैं। ये आत्मा, परमात्मा के कारक माने जाते हैं और अपने पिता से संबंध देखे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी जल्दी लगे, तो पिताजी की सेवा करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिता की सेवा करके सूर्य मजबूत होंगे तो सरकारी लाभ अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएँगे।
तो पिताजी की सेवा कर कर, गायत्री मंत्र का नियमित जाप कर कर, और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करना रहेगा। ये 3 उपाय कर लीजिए, लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्यदेव की आराधना करना, और आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप आपके लिए अमृत सिद्ध होगा। बुधवार के लिए एक रेखा, व्यापार मत कीजिएगा, व्यापार आपके लिए मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बड़े व्यापारी बनने के हाथ में आपके हाथ में योग नहीं दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में शक्ति कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, फिर गुस्से में आकर शक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। ये भी आपके हाथ में मंगल पर आएंगे तो मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। देखिए भारी मंगल क्या दिखाते हैं। भारी मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में भारी मंगल की वजह से अच्छे लाभ मिलेंगे। ये आपको बोलने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, अच्छी देते हैं, और दबाव को सहने की क्षमता नहीं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत मजबूत देते हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो चंद्र पर आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये रेखा जा रही है। देखिए चंद्र पर जब ये रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। ये ट्रैवलिंग लाइन होती है, ट्रैवलिंग अच्छा खासा करती है, बट एक समस्या ये होती है कि ये रेखा आपको इनडाइजेशन की समस्या देगी, यानी पाचन शक्ति में कमी आना, इस तरह के जो ये रेखा बनाती है। ऐसे व्यक्ति को इनडाइजेशन की समस्या रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर का ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, और लगभग जब आप 45 वर्ष के हो जाए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको इनडाइजेशन की समस्या ना आए, और बाहर का तला भुना कम कर दीजिएगा जब आप बुढ़े होने लगे तो, क्योंकि आपको बुढ़ापे के अंदर ही ये समस्या आएगी, पाचन शक्ति में कमजोरी आना। यहाँ पर वी साइन बन रहा है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी खासी देती है, क्योंकि ट्रैवल काफी अच्छा खासा करेगा और ट्रैवल करके लाभ कमाएंगे। जब जब जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे आपको उससे लाभ मिलेगा, और बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं रेखा आपको देती है। बाकी अगर आपके हाथ में रेखा पर आएंगे, ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा मंगल से कनेक्टेड है। देखिए हृदय रेखा मंगल से कनेक्टेड हो जाए तो स्वभाव भड़कीला होता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जल्दी भड़कने में देर नहीं लगाता, व्यक्ति जल्दी भड़क जाता है और शॉर्ट टेम्पर्डनेस आती है। ओवरऑल हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, तो कहीं ना कहीं दया भावना में कमी आती है, या तो शक्ति ज़्यादा दयालु होता है या फिर ज़्यादा ही बिल्कुल कठोर होता है हृदय से, दोनों चीज़ें होती हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। ये आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की क्षमता को अच्छी करती है, आपको एजुकेशन अच्छा दिया हुआ है इसने, आपका लर्निंग बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की डिसीजन टेकिंग स्किल बहुत अच्छी, बहुत मजबूत देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सोच विचार कर निर्णय लेता है और अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर व्यक्ति सफलता सिद्ध करता है। आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या आएंगी आप उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुलझा लेंगे। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत मुझे दिख रही है। जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा भी सही है, बट मंगल से कनेक्शन खरीदने की अच्छा नहीं होता। ऐसे कि प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत करते हैं, बट आधी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कागजों में रहती है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ये आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है, 2 भागों में टूटी है, लेकिन ओवरऑल सीधी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जन्मस्थान से दूर जा सकते हैं, चाहे जॉब के सिलसिले से जाएँ, चाहे व्यापार के सिलसिले से जाएँ, चाहे किसी और काम से जाएँ, बट जन्मस्थान से दूर आप ज़रूर जाएँगे। या फिर आपका बुढ़ापा उस जगह पर रहेगा जहाँ आपका जन्म नहीं हुआ है, यानी जन्मस्थान से काफ़ी दूर आपका बुढ़ापा रह सकता है। ओवरऑल आपके हाथ के फ्लैंजेस भी यहाँ भी खुले हुए हैं, तो खर्चीला नेचर रहेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो शक्ति अपने माप के संस्कार को आगे बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ देगा कि ऐसे व्यक्ति जिस भी माहौल में डालना चाहे उस माहौल में डालने में सक्षम होता है, कभी भी किसी के असर अपने ऊपर नहीं आने देता है, संगति का असर नहीं आता। जैसे व्यक्ति का नेचर जैसे व्यक्ति का नेचर जैसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी रहती है उसके साथ व्यक्ति अपने जीवन में रिएक्ट करता है और अच्छे खासे लाभ कमाने वाला होता है। तो ये योग आपके हाथ में आपकी मेरे को दिखा रही है। मस्तिष्क का 2-2 है तो डबल माइंडेड रहेगा, कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कि आपने सोचा किसी और की तैयारी करने के लिए, कर आप किसी और चीज़ की तैयारी थे, लक कहीं और जम गई, ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी हाथ में राहु रेखाएँ भी हैं, तो राहु की आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी, क्योंकि आपके हाथ में जो देखिए जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। मैं मानता हूँ कि जीवन रेखा से मजबूत कोई रेखा नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है देख पा रहे हैं, ये बारंबार कट रही है, इसमें निशान पड़ रहे हैं, ये आपकी जीवन रेखा को काट रही है। अगर ये समस्या आने लगे तो व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी ज़रूर आती है, वो कैसे भी आए बट परेशानी रहती है। मैं आपको उसकी रेमेडी ज़रूर से ज़रूर दूँगा, रेमेडीज़ करके आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। देखिए राहु रेखाएँ ये आपको कुछ दिन की परेशान करेंगी, 5-6 महीने आपको अस्त-व्यस्त कर सकती हैं ये रेखाएँ। इसकी रेमेडीज़ करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, देखिए मनी ट्रायंगल जब बनता है तो इन्वेस्टिंग को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे 1 लाख महीना कमाए, चाहे 10 लाख महीना कमाए, चाहे 10,000 महीना कमाए, और जितना भी व्यक्ति कमाता है उसमें सेविंग्स बहुत अच्छी हो पाती है, सेविंग अच्छी कर पाता है और सेविंग करके लाभ मिलता है। आप पैसे से पैसा बनाएँगे, इन्वेस्टिंग अच्छी खासी करेंगे, और देखिए आपके अंदर सेविंग कैपेबिलिटी अच्छी है, यानी पैसों को बचा बहुत, यानी आप पैसे को बहुत अच्छा बचा लेते हैं, जितना कमाते हैं बड़ा पैसा सेव होता है। और जब जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलता है। संतान ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा सपोर्ट करती है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी नहीं आती किसी भी रूप में, चाहे बिज़नेस करें, जॉब करें, बुढ़ापे में आर्थिक तंगी आपको नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम कोशिश पूरा कर दिया। आपके पाम की रियलिटी ये थी कि शुक्र पर आड़ी रेखा समस्या आ सकती है, मंगल रेखा प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा 50s की एज में।
सूर्य पर ये कन्फ्यूज कर देगा कि अंततः सफल हो जाएंगे आप। शनि पर 2 वी रेखा है तो संतान द्वारा सेवा बुढ़ापे में होगी, 2-3 संकेत मिल गए, संतान द्वारा सेवा तो होगी आपके हाथ में। संतान लाइफ में निकलेगी, आपसे ज़्यादा और आपसे अच्छा पैसा कमाएँगे। इसके अलावा आपके हाथ में सब कुछ सही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन शक्ति में कमी आ सकती है, इसके लिए आपको रेमेडीज़ मैं दे दूँगा। रेमेडीज़ बस ये रहती है कि अपने आप को फिट रखें और 45 के बाद पेट से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, जिसमें कि आपको इंडाइजेशन की समस्या ना आए। ओवरऑल आपकी हाथ की रेखा ठीक है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को क्वेरी हमें लिख दीजिएगा, आपके साइड और सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब लिख दीजिएगा, हमें सब बता दीजिएगा। और उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप हमें सूर्य के नहीं आप हमें तो और उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप हमें इसके राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। बाकी पिताजी की सेवा, गायत्री मंत्र का जाप, सूर्यदेव को जल और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्रों का पाठ आपको सरकारी नौकरी के करीब ले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत, ये 5 चीज़ें कर लीजिए, आप सरकारी नौकरी के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।